हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वीडियो कुछ दिनों से यूट्यूब पे नहीं अपलोड हो रहा है, लेकिन आज से आपका क्लास रेगुलर हो जाएगा, एक भी दिन गैप नहीं चलेगा। ठीक है, हमने पिछले 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर 4 है, जिसे हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करिएगा, आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके जो आने वाले आगे के वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन, हमने पिछले क्लास में 6 तक क्वेश्चन किए थे, 6 नंबर तक। आज हमारा 7वां जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको करना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स वाई इंटू में है ये बराबर पाई। ठीक है, पाई हमारा एक प्रकार का कांस्टेंट है। चलिए इसको हल करते हैं कि सिंपल फॉर्म में हल होगा। हम एक बोल रहे हैं कि आपको एकदम धीरे लेके चलेंगे, एकदम बारीकी से आपको सिखा देंगे कैसे अवकलन बनता है। एकदम आपको अवकलन आसान लगने लगेगा, ना कि हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए पहले लिखेंगे हम क्या, पहले क्या हम करते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्स प्लस के कॉस एक्स इंटू वाई बराबर पाई। ठीक है, y इंटू पाई। अब क्या करेंगे, हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष जितना भी आपका बेसिक छोटा छोटा चीज़ है आपको पहले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया हो गया है। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पीछे देख लीजिएगा, जिससे आपको एक्सरसाइज जो है आसान लगने लगेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन से, ठीक है, ये तो कर देंगे, ये तो सब आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है, आपको पहले लेक्चर में बताया गया है। जो कपार वाला होता है वो नीचे आ जाएगा, यानी 2 नीचे आएगा, साइन जस का तस हो जाएगा। ठीक है, जब नीचे आएगा तो साइन जस का तस हो जाएगा। अब इसका तो हो गया स्क्वायर वाला का अवकलन। अब किसका होगा, साइन एक्स का अवकलन होगा। यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा, कॉस एक्स। किसी को दिक्कत, प्लस जस का तस लिखेंगे। अब बताते हैं कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा। कॉस एक्स का अवकलन होता है हमारा माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पर माइनस का साइन एक्स यानी कि एक्स इंटू वाई होते हो, माइनस का हो जाए तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, हमारा माइनस हो जाता है। डायरेक्ट इसको लिख देते हैं माइनस साइन एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे तो कंप्लीट हुआ। अभी आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर भी क्या है हमारा, एक्स इंटू वाई, यानी कि यहाँ पे भी हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, एक्स इंटू वाई, यू इंटू भी का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे भी ये छूटेगा। यही तो ध्यान रखना है कि कब किसका चीज़ यूज करना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बाहर, वाई का अवकलन क्या होता है, डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी वाई बटा में डी एक्स। अब हमारा क्या होगा, वाई का अवकलन हो गया तो वाई बाहर हो जाएगा। अब एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा, 1। ठीक है, ये हमारा पाई तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट या कुछ भी हो, 22 23 एक प्रकार पाई का मान क्या होता है, 22/7। एक प्रकार से क्या है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कुछ आपको डायरेक्ट याद भी रखना होगा। ये हमारा किसका सूत्र होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये sin 2x का सूत्र होता है। क्या होता है हमारा, sin 2x का सूत्र होता है। अब बात करते हैं माइनस, इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो x sin x इंटू वाई डी वाई बटन क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स। किसी को दिक्कत, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा हमारे का, वाई इंटू साइन एक्स इंटू वाई बराबर 0 हो जाएगा। ये जस का तस लिखते हैं। यहाँ पे डी वाई बटा में डी एक्स, इसको इस तरफ रहने देते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, उस तरफ भेज देते हैं। चलिए भेजते हैं, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बटा में क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स। ठीक है, ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि इंटू साइन एक्स वाई। ये हमारे क्या में, प्लस में है, बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो साइन 2x। ठीक है, किसी को दिक्कत। अब चलिए, अब क्या करते हैं इसमें से, इसको यहाँ पे क्या है, गुना में है, बराबर से जगह तो भागा में जाता है, डी वाई बटा में डी एक्स जस का 10 बराबर क्या हो जाएगा, वाई इंटू साइन एक्स इंटू वाई माइनस का साइन 2x। अब बटा में क्या हो जाएगा, माइनस को लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई। आप चाहेंगे तो इसमें माइनस का गुना भी कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम हमको यहीं पे छोड़ देते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप मिला लीजिए, इसको देख लीजिए।
चलिए उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्या हमारा 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन भी मज़ेदार होने वाला है। एक काम करिएगा, आप यदि क्लास समझ आ रहा होगा तो क्या करिएगा, क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। क्या हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या है हमारा, और क्या हमारा 1 है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, ये कैसे बनेगा, सेम उसी प्रकार से लिखेंगे हल। क्या होगा हमारा x के सापेक्ष, या सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा, तो x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे साइन स्क्वायर का अवकलन करते हैं। साइन स्क्वायर का अवकलन अभी पता है क्या होता है हमारा, आपको डायरेक्ट याद रखना, 2 नीचे आएगा साइन जस का तस, साइन का अवकलन क्या होता है हमारा कॉस, तो क्या हो जाएगा कपास से नीचे आएगा 2 साइन जस का तस, ठीक है, इंटू कॉस का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, किसी को दिक्कत, प्लस 10 का तस, ध्यान दीजिएगा पहले कपास से स्क्वायर नीचे आएगा, नीचे आया, ठीक, कॉस वाई जस का तस लिखेंगे कॉस वाई। अब ध्यान दीजिए कॉस वाई का अवकलन क्या होता है, कॉस वाई का अवकलन क्या होता है हमारा माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस का क्या होगा, माइनस का साइन वाई है तो वाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं माइनस इंटू में ये। अब देखिएगा x था तो x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, लेकिन x के सापेक्ष y का अवकलन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा हमारा dy बटा में dx, और एक हमारा अच्छा पद है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बराबर जस का तस। किसी को दिक्कत, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसका सूत्र है, जस्ट आपको पीछे बताएं क्या, साइन 2x का। ये भी सेम वही सूत्र है, साइन x इंटू वाई इंटू कॉस होता है, क्या हो जाएगा हमारा साइन 2x था तो x लिखे, y है तो y लिखेंगे, ये dy बटा में dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, ये साइन 2x जस का तस किस चीज़ में, ये माइनस में, बराबर से जाए तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या साइन 2y dy बटा में dx। ठीक है, अब पूछ लेंगे आपको ये किस चीज़ में है, तो ये हमारा गुना में है, बराबर इससे रहेगा तो भागा में हो जाएगा, तो dy बटा में dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन 2x, अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा साइन 2y। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, एक बार मिला लीजिए आप कि आंसर सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, क्या, अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, y बराबर दिया है साइन इनवर्स 2x अब बटा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। दिक्कत, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स 2x कोष्ट में 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया है कुछ, इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने का तो ऐसे 2 तरीका है, या तो डायरेक्ट ये सूत्र होता है हमारा किसका 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है, डायरेक्ट अगर बात करें तो ये हमारा सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, लेकिन हाँ आपको तो बोर्ड में 2 नंबर का लिखना है, मान लीजिए आप इतना छोटा लिखेंगे तो एग्जामर भी बहुत ही कम नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर है तो 2 नंबर लिखा हमारा क्वेश्चन भी होना चाहिए कि कुछ हाँ लगे कि हाँ 2 नंबर का है, कुछ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मान लें 5 नंबर का क्वेश्चन बना है तो 5 नंबर टाइप का क्वेश्चन भी होना चाहिए हमारा, ये नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है 2 पेज में 2 लाइन में ख़त्म कर दिए तो 5 नंबर, ऐसे भी लगेगा कि 5 नंबर का नहीं 2 नंबर का है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम 2 नंबर लिखा बनाते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट अगर कम समय रहेगा तो उससे आप क्या करिएगा डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखिएगा क्या कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, लेकिन हम इसको बढ़िया से बनाते हैं, पहले इसका हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं, चलिए मानते हैं, माना कि क्या x बराबर क्या माने, ऐसे यहाँ पे क्या माने तो हो जाएगा हमारा x बराबर tan मान लें, tan क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा, क्योंकि हमारे सूत्र होता है tan क्या tan थीटा का, तो इसको हम इस साइड लेंगे, जब थीटा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये tan इस साइड आएगा तो क्या इन्वर्स में हो जाएगा,
तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। किसी को दिक्कत, उम्मीद है समझ आया होगा। अब बात करते हैं आगे क्या, आगे करते हैं, चलिए इसको यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डी बहुत ज़्यादा हल्का चल रहा है। क्या हो जाएगा y बराबर हमारा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x बराबर क्या माने है tan थीटा, रख देंगे tan थीटा। अब बटा में क्या होगा हमारा, बटा में क्या होगा हमारा 1 प्लस x के यहाँ पे क्या है हमारा tan, तो tan स्क्वायर थीटा। दिक्कत किसी को क्लियर है, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ठीक है। किसका सूत्र होता है ये हमारा पोस्ट में लिखते हैं, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है क्या हमारा 2 tan थीटा, अब बटा में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत, ये हमारा सूत्र होता है इसका, बस रख देते हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा इसके यहाँ पे हम रख देते हैं ये वाला साइन 2 थीटा, ठीक है। y बराबर हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स और साइन से क्या होता है, यहाँ पे आपको ये भी सूत्र मालूम होगा क्या कि जो साइन इनवर्स और कोष्ट में साइन x रहेगा तो ये कट के क्या बचता है हमारा x, ये वाला, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ऐसे ही बचेगा, ये वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 2 थीटा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं y बराबर थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स x। किसी को दिक्कत, अब क्या करते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन से, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन से, क्लियर है। अब करते हैं क्या x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा में dx बराबर, दो हमारा क्या है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है हमारा 1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, एक बार आप देख। चलिए अब बात करते हैं हम कितने नंबर क्वेश्चन की, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला थोड़ा कुछ क्वेश्चन तक यूज होंगे त्रिकोणमिति के, तो उम्मीद है आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपको ये सब फार्मूला याद होगा। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, क्या है हमारा y बराबर tan इनवर्स क्या दिया है हमारा 3x माइनस के एक्स क्यूब, 3x माइनस के एक्स क्यूब, अब बटा में 1 बटा में क्या है 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। 3x स्क्वायर दिया है यहाँ पर 3x। ये हमारा कुछ प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी हमारा मान के बनेगा। तो चलिए बस यहाँ पे समझना है मानना क्या है, ये आपको आ गया क्वेश्चन में, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए मानते हैं, चलिए लिखते हैं, पहले यहाँ पर लिखते हैं हल, लिखेंगे माना की, माना क्या मानेंगे हम x बराबर, क्योंकि यहाँ पे x है तो x बराबर लिखेंगे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। tan इधर आएगा तो क्या होगा इन्वर्स में हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। दिक्कत है, क्लियर है सब, क्या किए मान लिए इसको। अब हम क्या कहते हैं y बराबर चलते हैं, y बराबर tan इनवर्स 10 का 10, 3 10 का 10, x का वैल्यू क्या माने है tan थीटा माइनस 10 का 10, x के यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा tan क्यूब थीटा, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। तो हमारा x है तो x बराबर क्या माने हम tan थीटा, तो tan थीटा x के यहाँ पे हम रखेंगे tan, और क्यूब है तो क्यूब यानी कि tan क्यूब थीटा। अब बात करते हैं नीचे में, तो 1 माइनस 3 10 का 10, x के जहाँ पे क्या माने हम tan थीटा, तो हो जाएगा tan, और फिर क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर थीटा। दिक्कत, अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये 3, ये किसका सूत्र है आपको मालूम है, यह किसका सूत्र है tan 3 थीटा का, किसका tan 3 थीटा का। तो लिखेंगे tan, सूत्र आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इससे मान लीजिए आपको सूत्र नहीं है तो कहते हो आप इससे आगे क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मालूम है ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3 थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 10 का 10, थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स x, ठीक है।
एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, एक्स के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन से हमारा वाई, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन डी वाई बटा में डी एक्स, अभी तक तो याद ही हो गया होगा। 3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और tan इनवर्स एक्स का अवकलन जैसा आपको पीछे बताया क्या होता है हमारा 1 प्लस बटा में, देखिए 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये सब दो क्वेश्चन 2 नंबर में आता है आपके लिए, बोर्ड में इम्पोर्टेंट भी है ये सब क्वेश्चन। ऐसा इस टाइप का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाता है बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ हमारा, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया है, एक बार मिला लेते हैं। y बराबर कॉस इनवर्स, ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब बात करते हैं इसका कैसे होगा। इसके जहाँ पे अब क्या माने, ठीक है, 2 क्वेश्चन में हमने tan थीटा माना, इस क्वेश्चन में क्या माने, ठीक है, कमेंट करिए क्या माने। क्या माने इसके जहाँ पे हम एक्स पे यहाँ पे क्या मान सकते हैं हम। चलिए पहले लिखते हैं हल, लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे हम यहाँ पर x बराबर, यहाँ पे भी हम tan थीटा मानेंगे। क्यों माने हैं आपको आगे मालूम चल जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। किसी को दिक्कत। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, दिया क्या y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के जहाँ पर क्या हमारा tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर दिया है। अब बटा में 1 प्लस एक्स के जहाँ पे होगा हमारा tan थीटा, क्या हमारा तो tan स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। y जस का तस cos इनवर्स जस का तस, ये किसका सूत्र होता है हमारा, यह किसका सूत्र होता है हमारा। देखिए कितना फार्मूला यूज हो रहा है। अभी तक हम 4-5 क्वेश्चन किए जिसमें फार्मूले ही बस यूज हो रहे हैं। किसका सूत्र होता है हमारा, तो cos 2 थीटा का। ठीक है, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा तो बचेगा हमारा 2 थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y बराबर 2 जस का तस थीटा का वैल्यू कितना है हमारा tan इनवर्स x। किसी को दिक्कत, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष क्या हो जाएगा हमारा अवकलन से। क्या होता है x के सापेक्ष अवकलन, y का अवकलन dy बटा में dx। ठीक है, dy बटा में dx बराबर 2 कांस्टेंट है बाहर, और tan इनवर्स का अवकलन तो याद ही हो गया होगा, कितनी बार यूज हो गया 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से है। एक बार आप मिला लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 12 नंबर y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की है तो मान लिया कि हमारा किसका सूत्र होता है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर 10 है तो 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये तो हमको मालूम चल गया किसका सूत्र था, cos 2 थीटा का। किसका, cos 2 थीटा का। लेकिन अब तो यहाँ पे साइन है, मान लीजिए यहाँ पे कोष्ट में cos 2 थीटा, यहाँ पे साइन है, कभी कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम जात का होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पे क्या करें, अब कुछ तो दिमाग लगाना होगा कि जिससे यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। भाई क्या दिमाग हो सकता है हमारा, तो आपको ये फार्मूला बताया गया होगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला, क्या आपको यह फार्मूला बताया होगा क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है हमारा पाई बाई 2। क्या आपको यह फार्मूला याद है,
याद है आपको यह फार्मूला, बस काम हो गया। यह फार्मूला याद है, आपका काम हो गया, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या अब क्या करते हैं देखिए, ठीक है, आपको मालूम है x रहेगा तो x लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे, यानी कि एंगल में जो रहेगा वह लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं चाहिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर साइन इनवर्स, हाँ यहाँ पे, तो ठीक है लिख सकते हैं इसको। साइन इनवर्स का सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x बराबर सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x। अभी हम आपको बताएं, क्या x रहेगा तो x लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे, और यहाँ पर ये है तो ये लिखेंगे। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा के 1 माइनस का x स्क्वायर और 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, किसी को दिक्कत, उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा जो हम आपको यह बताना चाह रहे थे। ठीक है, कहने का मतलब है अब इसको क्या कहते हैं, मानते हैं, माना कि क्या माने हम मानते हैं यहाँ पर x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा भाई, तो tan इनवर्स x। ये आपको कितनी बार बताया गया, बस यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, y बराबर π/2 जस का तस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, क्या कॉस इनवर्स 1 माइनस x के यहाँ पर tan रखेंगे, यानी कि tan स्क्वायर थीटा नहीं है, सॉरी थीटा, हाँ थीटा, और फिर बटन में क्या हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, y बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स 10 का 10 किसका सूत्र होता है, अभी बोले cos 2 थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, ये वाला cos से cos खत्म हो जाएगा, तो y बराबर बचेगा π/2 माइनस का, ये वाला खत्म हो जाए तो बचेगा 2 थीटा। और चूँकि थीटा का यहाँ पे हमारा क्या है हमारा y बराबर π/2 माइनस का 2, क्या है हमारा थीटा यहाँ पे tan इनवर्स x। अब बस क्या है हमारा x के सापेक्ष अवकलन से, क्या हमारा x के सापेक्ष अवकलन से। उम्मीद है आपको यह जो बताना चाह रहे हैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन से। चलिए x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा में dx। π/2 हमारा क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ये आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, क्या होता है हमारा 0 होता है, माइनस 10 का 10, तो 0 लिखना कोई हटा देते हैं, डायरेक्ट करते हैं, क्यों एक स्टेप बढ़ा जाएगा, ये माइनस 10 का 10, दो कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स का अवकलन क्या था 1 प्लस का x स्क्वायर। उम्मीद है यह आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा, शुरू से लेकर अंत तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यह क्वेश्चन एक प्रकार से अपने आप में क्वेश्चन था एक क्विज, तो आप इसको एक बार और बढ़िया से देख लीजिए कैसे बना है, तब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी चीज़ पे आधार, तो यह क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे बोले थे यहाँ पे x होएगा तो x मानेंगे, y होएगा तो y मानेंगे, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x की सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। किसी को दिक्कत, सेम वही y बराबर cos के यहाँ पे क्या रखेंगे, ये फार्मूला π/2 माइनस का साइन इनवर्स x था तो x लिखेंगे, ये वाला टोटल पार्ट है तो ये लिखेंगे 2x अब बटा में 1 प्लस का x स्क्वायर। किसी को दिक्कत, अब क्या करते हैं माना कि क्या मानेंगे, x बराबर क्या मानेंगे tan थीटा, तो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो थीटा बराबर बोलिएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। किसी को दिक्कत, क्लियर होगा, हमको मालूम है। चलिए अब बात करते हैं, क्या मान रखते हैं y बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 10 का 10, 2 10 का 10, x के जहाँ पे हमें क्या रखना है tan थीटा, 1 प्लस x के जहाँ पे क्या रखना है हमारा tan स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, y 10 का 10 π/2 10 का 10 साइन इनवर्स ये 10 का 10 किसका सूत्र होता है भाई, किसका सूत्र होता है, ये साइन 2x का सूत्र होता है, कितनी बार बताया गया है, साइन 2x थीटा तो थीटा लिखेंगे, y बराबर π/2 माइनस का, अब दिखाएं ये वाला कट जाएगा तो बचेगा अंदर में 2 थीटा। अब बात करते हैं आगे, कुछ आगे का बात करते हैं, y 10 का 10 π/2 10 का 10 माइनस 10 का 10, ये दो भी 10 का 10
थीटा का यहाँ पे हमारा tan इनवर्स थीटा। क्लियर है, किसी को दिक्कत? अब बात करते हैं x के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा भाई हमारा x के सापेक्ष अवकलन से? तो x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा में dx बराबर इसका हो जाएगा हमारा क्या 0। तो 0 नहीं लिखते हैं, माइनस 10 का 10 2 10 का 10 और 1 प्लस का बोलिएगा। अरे ये तो पीछे वाला ही का आंसर आया है। हाँ सेम आंसर आया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कितने नंबर क्वेश्चन की? 14 नंबर क्वेश्चन का। कितने नंबर क्वेश्चन की? 14 नंबर क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है। देखिए ये सब क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना, अपने आप में ये सब क्वेश्चन है एक पीस। ठीक है, एक तो माइक बार बार बिगड़ जा रहा है क्योंकि टी शर्ट पहने हुए हैं। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर 15 नंबर करेंगे, हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त होगा। अगले एक्सरसाइज लेक्चर में 5.4 का थ्योरी चलेगा। कितने नंबर? 14 नंबर क्वेश्चन। क्या हमारा y बराबर क्या दिया है हमारा? साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर में क्या है हमारा 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में दिक्कत किसी प्रकार का क्वेश्चन में समझ आ रहा है कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल। माना कि ठीक है, हमें पीछे तो मालूम था क्या माना है, इसमें क्या माने हम? अरे भाई हम इसमें माने क्या? दिमाग लगाइए, क्या मान सकते हैं कि हम यहाँ पर साइन कट भी जाए, फॉर्मूला लग जाए। तो हाँ एक दिमाग आ रहा है। क्या दिमाग आ रहा है भाई? या तो आप कॉस मान लीजिए या तो आप साइन मान लीजिए, दोनों में से आप कोई भी मानेगा, आंसर वही आएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर x बराबर मानते हैं साइन थीटा। क्लियर है? साइन थीटा। तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? साइन इनवर्स x। क्लियर है? बस मान रखते हैं y बराबर साइन इनवर्स 10 का 10 टू x के यहाँ पर हमें रखना है साइन थीटा इंटू कोस्ट अंडर रूट में क्या है हमारा 1 माइनस क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। आपने बचपन में पढ़ा होगा, यानी बचपन में नहीं, वो भी बचपन नहीं, किस में? 10th क्लास में। 2 साइन 10 का 10 इंटू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है हमारा? कॉस 2 थीटा का। मैं बोलिएगा कॉस 2 थीटा नहीं, कॉस थीटा का। अब ये किसका सूत्र होता है भाई? y बराबर साइन इनवर्स किसका सूत्र होता है? साइन 2 थीटा का। ये से ख़त्म, y बराबर बचेगा हमारा 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा का वैल्यू कितना है भाई हमारा? साइन इनवर्स x। क्लियर है? क्या हो जाएगा हमारा? x के सापेक्ष एक के बाद सारी रात करना है। क्या? x के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा हमारा? x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा में dx। यह तो आपको याद ही हो गया, दो कांस्टेंट बाहर। x के सापेक्ष साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है? इसका अवकलन आपको कमेंट में जवाब देना है, ऐसे हमको तो बनाना ही है। क्या हो जाएगा हमारा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? किसी प्रकार का दिक्कत? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की? उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार का थोड़ा सा भी दिक्कत है कमेंट तो करिएगा, एक बार वीडियो को आप पीछे करके दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर। क्या हमारा? y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा में 2x स्क्वायर माइनस का 1। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिमाग लग सकता है हमारा? हाँ, इसमें एक काम करते हैं, हमने 10th में पढ़ा है क्या भाई कि कॉस का उल्टा सेक होता है। यानी कि अगर बात करें हम कॉस इनवर्स x का, तो वो होता है हमारा 1 बटा में क्या होता है हमारा? कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पलट देते हैं। तो y बराबर जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। दिक्कत यहाँ पे क्या मानेंगे हम भाई? माना कि क्या मानेंगे हम यहाँ पर? तो यहाँ पे आप क्या मान सकते हैं? हाँ, यहाँ पे आप सिर्फ कॉस मान सकते हैं। क्या? कॉस। तो लिखेंगे x बराबर कॉस थीटा। तो भाई थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा?
तो कॉस इनवर्स एक्स बोलिएगा, दिक्कत वाई जस का तस कॉस इनवर्स जस का तस 2 एक्स के जहाँ पे क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1 जस का तस। अब बात करते हैं यह किसका सूत्र है भाई, पहचाना हुआ लग रहा है, यह किसका सूत्र है, क्या साइन 2 थीटा का या कॉस 2 थीटा, हाँ कॉस 2 थीटा का सूत्र है। तो y बराबर कॉस इनवर्स किसका सूत्र है भाई, कॉस 2 थीटा का, ठीक है। y बराबर कॉस, अरे y बराबर कॉस क्यों लिख रहे हैं, ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा अंदर में 2 थीटा। अब बोले 2 थीटा y जस का तस 2 जस का तस थीटा का वैल्यू कितना है हमारा कॉस इनवर्स x, क्लियर है, कॉस इनवर्स x। अब हमारा एक के बाद क्या x के सापेक्ष, ये तो आपको भुलाना नहीं है, x के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा भाई, x के सापेक्ष dy बटा में dx बराबर 2 कांस्टेंट बाहर, बोले थे आपको पहले लेक्चर में बताए थे क्या, जिस चीज़ में आगे आपको c दिखा जाए कुछ नहीं सामने माइनस लगाइए, साइन का फॉर्मूला आपको अभी जस्ट बताया, अवकलन क्या होता है √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, बस काम खत्म, आगे माइनस लगाइए और √1 में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह हमारा टोटल 15 क्वेश्चन हमने यह एक्सरसाइज को कर लिया, जो हमारा कितना था 5.3। अगले हम जो क्लास होगा उसमें हम लोग 5.4 का एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कई मज़ेदार क्वेश्चन है। पहले तो हमारा थ्योरी चलेगा, तब उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करवाया जाएगा, ठीक है। यदि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ साथ आप हमारे जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर वो जो आपका नोट्स या PDF है सब उसी पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, सो धन्यवाद।